भाई साहब वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम उतना बड़ा कांड। शकीब अल हसन कोई छोटा मोटा नाम है? बांग्लादेश की क्रिकेट में कर लें, दुनिया की क्रिकेट में कर लें, मौजूदा टाइम्स में ही वॉज या इज़, जो भी आप समझ लो, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। बांग्लादेश की कप्तानी भी की है। और अब सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश में एंटी करप्शन यूनिट उनके अगेंस्ट वो मतलब एक्टिवेट हो गई है। उनके अगेंस्ट एक केस नहीं, केसेस का अंबार खुला है। एक पिटिशन उनके अगेंस्ट साइन अप हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनका नाम है जनाब आली मिल्हानुर रहमान नोमी। उन्होंने एक पिटिशन फाइल की और उस पिटिशन के नतीजे में शकीब के अगेंस्ट एसीसी, एंटी करप्शन जो उनका है, आप उसे कह लें क्या, एंटी करप्शन यूनिट कह लें, एंटी करप्शन कमीशन कह लें, जो भी आप कह लें, वो एक्टिवेट हो गया। और शकीब के ऊपर जो एलिगेशंस है ना, अब भैंस क्या दिमाग का भसड़ करने वाले हैं। इतने उसके रिकॉर्ड नहीं है जितनी लंबी ये फहरिस्त है। अब आप ये ज़रा इसमें जो एक्यूजिशन है, यानी कि शकीब पर जो इल्ज़ामात हैं, आप वो ज़रा सुने। स्टॉक मार्केट स्कैम, इन्वॉल्वमेंट इन बैंड गैम्बलिंग बिजनेस, ठीक है, यानी कि जुए की जो बिज़नेस है, गैम्बलिंग इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन गोल्ड स्मगलिंग, अच्छा, एम्बेजलिंग मनी फ्रॉम क्रैब ट्रेडर्स थ्रू फ्रॉड, अच्छा, करप्शन इन क्रिकेट, कंसीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स इन इलेक्शन एफिडेविट्स। ये बेसिकली जो जिसे कहते हैं इनिशियल लिस्ट है ना, ये इल्ज़ामात की शकीब के ऊपर, वो ये है। एंटी करप्शन कमीशन में 2 बंदे लगाए गए हैं शकीब के पीछे। अच्छा, वो भी यानी कि लोअर लेवल के नहीं। एक साहब हैं जनाब इस एसीसीए के डेप्यूटी डायरेक्टर, उनका नाम है महबूबुल आलम, और दूसरे इसी कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शिकुर रहमान। ये बेसिकली इन सारी एलिगेशंस की जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शकीब इज़ नॉट इन बांग्लादेश बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं, शकीब बांग्लादेश में नहीं है। जब वो आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हसीना वाजिद की टेन्योर में, और वो कनाडा में वो ग्लोबल T20 लीग खेल रहे थे जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट पीछे बांग्लादेश में गिरी है। तो वो उस टाइम से लेकर ऑनवर्ड्स वो वापस बांग्लादेश नहीं आए। इसी के बीच में उनका बॉलिंग एक्शन भी जिसे कहते हैं इलीगल हो गया। 2 अटैम्प्ट्स हुए, दोनों में फेल हुए। पहला अटैम्प्ट इंग्लैंड में हुआ, दूसरा इंडिया में हुआ, नहीं क्लियर कर सके। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ शायद उन्होंने जो 3rd अटैम्प्ट था उसमें अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर कर लिया था। लेकिन अब उस बॉलिंग एक्शन को क्लियर करने का क्या कि भाई पीछे सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ है। बैंक अकाउंट्स इनके पिछले साल फ्रीज़ हो गए थे, बैक इन मेरा ख्याल है अगस्त की बात होगी। उस टाइम पे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए। वो जितने भी बाकी वो असासे वगैरह, एसेट्स वगैरह, सब कुछ उनके अगेंस्ट कोर्ट के ऑर्डर हैं बांग्लादेश में कि सब कुछ फ्रीज़ कर दिया जाए शकीब अल हसन का। अच्छा, मज़ेदार बात है कि यहाँ पर कहानी रुकती नहीं है शकीब की। शकीब के ऊपर इसके अलावा एक और बड़ा सीरियस एलिगेशन है, एंड दैट इन्वॉल्व्स बेसिकली वो एक आप क्या कह लें, एक साहब जो हैं उनका मर्डर हुआ। ये हसीना वाजिद की जिस दिन गवर्नमेंट गिरी है ना, ये उस दिन की बात है। रूबल करके नाम था उनका, वो मेरा ख्याल है कोई ट्रेडर शेडर थे। उनका कोई मर्डर वगैरह हुआ, कोई कत्ल शतल उनका हुआ, और उसमें ना उस मर्डर के अंदर भी शकीब की इन्वॉल्वमेंट, वो भी कोई जिसका कहते हैं कोई ताने बाने बने जा रहे हैं। तो शकीब के लिए तो डेफिनेटली जिसे कहते हैं थिंग्स आर नॉट गुड इन बांग्लादेश। और वो बांग्लादेश वाले इस चीज़ पर रुक नहीं रहे। वो एक तो ये इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, वो बेसिकली परसू कर रहे हैं कि ये जो आप इंटरनेशनल कोर्ट्स होती हैं उसमें और आगे पीछे के किसी तरीके से शकीब को वापस कंट्री लाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लॉयर ने जनाब लीगल नोटिस बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को सेंड किया है कि एक तो आप उसको नेशनल टीम से निकालें, ठीक है, और दूसरा कुछ करें कि जिसकी बेस के ऊपर शकीब को वापस बांग्लादेश में लाया जाए और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस बंदे से स्टार्ट की जाए।
शकीब का बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा दौलत नहीं समझ आ रही कि जो शकीब होल्ड अप करते हैं, ठीक है, कि इसके पास इतनी दौलत आई कहाँ से, जो इसके मीन्स हैं जो इसने शो किए हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं फ़लानी क्रिकेट से इतना कमाता हूँ, खेल कर, ब्रांड एंडोर्समेंट से इतना, फ़लाना टिमकाना। तो वो ये कहती है करप्शन, जो इनका डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वो ये कहता है कि भाई ये सारी दौलत तो तुम्हारे जो मीन्स हैं उसके हिसाब से तो नहीं समझ आ रही, उसके हिसाब से तो तुम्हारी दौलत कम होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी दौलत तो बहुत ज़्यादा है। तो आकर ज़रा समझाओ ना कि जब मीन्स ये हैं, तुम्हें साल के इन सारे 12 महीनों, मतलब साल के 12 महीने जो चैनल्स तुमने हमें बताए हैं कि मेरी दौलत यहाँ से आती है, तो इन सारों का मिलाकर तुम्हारे पास साल के एंड के ऊपर लेट सपोज 12 करोड़ होने चाहिए। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 36 करोड़ रुपया कैसे है? ये बेसिकली ये सारा फालूदा है। वही यार टिपिकल करप्शन का जो एक होता है कि भाई आपके जो मोड्स ऑफ अर्निंग है वो मैच नहीं कर रहे आपकी टोटल दौलत के साथ। तो ज़रा आकर बताएं ना कि इतनी दौलत आपने इसके अलावा फिर और कहाँ से कमाई है, और अगर आपने कमाई है, कुछ और मोड्स हैं, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया हुआ? हमें तो चले नहीं बताया हुआ, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपने जो अपनी जायदाद, एसेट, बैंक अकाउंट से रिलेटेड टिकट, मतलब इलेक्शन में जाने से पहले आपने जो एफिडेविट जमा कराया था, आपने उसमें ये सारी दौलत क्यों नहीं मेंशन की, ये सारे मोड्स क्यों नहीं मेंशन किए? तो भैया शकीब भाई जो है ना वो फंस गए हैं गले तक, और उनके लिए चीज़ें जो है ना, अभी चलो ये जो फाइनेंशियल स्कैम्स वगैरह है ना, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जो बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है BFIU, उन्होंने जो शकीब के असासे सारे, मतलब बैंक अकाउंट्स वगैरह सारे फ्रीज़ कर दिए, वो भी समझ में आता है, वो ठीक है, वो करप्शन के सारे चार्जेस वो भी समझ में आते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, एज मतलब एक्यूज्ड इन अ मर्डर केस, ये काम ख़राब है। मतलब यार करप्शन और चीज़ होती है, सीधा बंदा भड़का देना वो इंतहाई सीरियस किस्म की चीज़ है, और वो दुनिया में हर जगह के ऊपर वो बड़ी सवेरिटी की चीज़ है। तो अब लेट्स सी शकीब भाई के अगेंस्ट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये किधर जाकर रुकती है। मैं आपको बताऊं कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट, वरना ये ऐसे अचानक से ना इतनी ज़्यादा चीज़ें इस तरह सामने आती नहीं हैं। ये जितना कुछ भी है ना, पीछे बैक एंड के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, और मुझे लग रहा है शकीब भाई जो है ना वो बुरे फंसे हैं। अब लेट्स सी कि इसकी फर्दर जो रिपोर्ट्स आएंगी वो क्या कहती हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।